जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं एल सिंह स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करेंगे, जो कि आज मैथ का एग्ज़ाम हुआ तो आप लोग इसका सोल्यूशन देख लें। जितने भी ऑब्जेक्टिव सबका सही सही हम उत्तर बताएंगे। सोल्यूशन तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह सेट आई का है, ठीक। आइए जल्दी जल्दी इसका हम आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो दो चक्कर की तय तय कितना दूरी में करेगी। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि 10 मीटर, ए नंबर। दूसरा क्या है कि यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण ए ओ बी बराबर थीटा तो चाप ए बी की लंबाई कितनी होगी। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि पाई आर थीटा बटा 180। इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कर रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 512, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका सही उत्तर है। इसका हम सभी सॉल्यूशन बना चुके हैं और आपको केवल हम ऑब्जेक्टिव का केवल उत्तर ही बताएंगे। अगला 4 नंबर क्या है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन कितना होगा। इसका सही जवाब होगा 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है कि एक धातु के पाइप का बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 220 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन बी। सब सही 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 उत्तर है। तो अगला प्रश्न क्या है कि एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 4 मीटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का किनारा एवं घन का विकर्ण का अनुपात कितना होगा। इसका सही जवाब होगा 1/√3, यानी कि ऑप्शन ए। अगला 8 नंबर, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 452 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास कितना होगा। इसका सही जवाब होगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। इसका सही जवाब होगा 20:27, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नहीं, नेक्स्ट क्या है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती हो तो इसका आयतन कितना होगा। तो इसका सही जवाब होगा 27 गुना, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है 11 नंबर कि 1 - sin 4 थीटा इक्वल टू कितना होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा 1 + sin स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं तथा एक्स वाई समानांतर बी सी। यदि ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3 हो तो ए वाई अनुपात वाई सी का मान कितना होगा। इसका सही जवाब होगा 2:3, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात कितना होगा। इसका सही जवाब होगा 11:8, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज के संगत भुजा की लंबाई कितनी होगी। इसका सही जवाब होगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी भुजा कितनी होगी। इसका सही जवाब होगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि 2, बी होगा। नेक्स्ट 17 नंबर की एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो
और किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी? इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर हो, तो P से उसी वृत्त के खींची गई स्पर्श दूरी दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? इसका सही जवाब होगा 17 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका सही जवाब होगा 140 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 14 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि px बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और qx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से अगर भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो, तो g माइनस 1 का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 12 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य क्या होंगे? इसका सही जवाब होगा +4 -4 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो, तो 4 गुने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए यानी कि ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्य का गुणनफल 8 हो, तो a का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 4 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो, तो px का गुणनखंड क्या होगा? इसका सही जवाब होगा b यानी कि x प्लस 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है? तो इसका सही जवाब होगा ए यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां नंबर, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के शून्यकों हो, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा -d/a यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बहुपद y² माइनस 3y प्लस 1 इंटू y5 माइनस 4y³ प्लस y² प्लस 3y का घात है। इसका सही जवाब होगा 7 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y इक्वल टू 16 हो, तो इसका सही जवाब होगा ए यानी कि x बराबर 4 y बराबर 0 ए। अगला प्रश्न है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, इसकी परिमिति होगी। इसका सही जवाब होगा बी यानी कि 3πr प्लस 6r ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसका सही जवाब होगा 2.5 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका सही जवाब होगा सी यानी कि 5/6। नेक्स्ट है कि अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छया एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? इसका सही जवाब होगा 1/26 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 24, 27, 28, 31, 34, 1, 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो, तो x का मान कितना होगा?
इसका सही जवाब होगा 35 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, संचायी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? इसका सही जवाब होगा यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? इसका सही जवाब होगा माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? इसमें बहुलक निकालना है, तो इसका हल निकालने पर इसका जवाब आया है बी, यानी कि 20 से 30 तक, ऑप्शन बी मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, यदि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि यदि बिंदु R इंटू ए कमा बी बिंदुओं P 0,0 और Q 0,2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि a इजकल टू 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरल रेखाओं x प्लस 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि 2,-3, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा इजकल टू 15/8 तो sin थीटा का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 15/17, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इजकल टू 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 34, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 45 नंबर, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इजकल टू 0 हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा -1, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि sin थीटा इजकल टू √3/2 तो cosec थीटा और cot थीटा का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा √3, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि √3 tan 20-3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि 30 डिग्री, ऑप्शन बी राइट आंसर है। यदि अगला प्रश्न है यदि sin थीटा इजकल टू cos थीटा 0 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तब थीटा का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 49 नंबर कि sin थीटा प्लस cos थीटा sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री अपॉन cot 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने पर इसका सही जवाब आया -1, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री फिर एक cot 60 डिग्री फिर cosec 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1/3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है? इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि 16 - 4b, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है, 0 - 4 - 8 - 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सर्वांतर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि √2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 32, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 54, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 - a20 इजकल टू 50 हो तो श्रेणी का सर्व अंतर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 5, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2x - 1
और 3x+2 एवं 6x-1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 3, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 82 में पदों की संख्या है कितनी है? इसका सही जवाब होगा 21, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है? इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि 9वां पद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बिंदुओं ए कॉस थीटा, 0 तथा 0, ए साइन थीटा के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए का ए, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? सी इज द राइट आंसर, यानी कि 17, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरल रेखा y = 2x-3 का आलेख निम्न में किस बिंदु से होकर गुजरेगी? इसका सही आंसर होगा 5,7, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं -2, 0 एवं 6, 0 से समदूरस्थ हो, इसका सही उत्तर होगा बी, 2, 0, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है y अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि 15, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 तथा 6, -10 है तो वृत्त का केंद्र निर्देशांक कितने होंगे? इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि -2, -2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक निर्देशांक होंगे क्या? 2, 3, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे अपने। अगला प्रश्न क्या है कि बिंदु 13, 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही जवाब होगा 19, यानी कि बी आपका सही जवाब है। अगला है 68 नंबर। बिंदु -2, 8 एवं -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि p × 0, 0, q × 8, 0 एवं r × 0, 12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं तो PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 48, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे अपने। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0, 6, फिर 0, 0, फिर 8, 0 हैं तो त्रिभुज के परिमिति क्या होगी? इसका सही जवाब होगा 24, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है √81/2 क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, यह है परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक क्या होंगे? तो इसका सही जवाब होगा 2, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि भाग एल्गोरिथ्म a = BQ + R में a = 72 और q = 8 तथा r = 0 हो तो b का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 9, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसका सही उत्तर होगा 11/160, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कितना नंबर? 75 नंबर। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? इसका सही उत्तर होगा 8q + 4, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दो लगातार सम संख्याओं का मशक क्या होता है? इसका सही जवाब होगा 2, यानी कि ऑप्शन सी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 2। अगला 77 नंबर है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है तो उनका LCM क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 510, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है?
तो इसका सही जवाब होगा √64 + 36 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 + 0 तो मौसा 130,15 होगा। किसका? इसका राइट आंसर होगा 5, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, cos 60 डिग्री +1 अपॉन cos 60 डिग्री -1, इसका सही उत्तर हल करने पर क्या होगा? -3 यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि a/5 = 12 डिग्री तो 3 cos sec स्क्वायर a का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 4 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री यानी कि sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, इसका सही उत्तर होगा 0 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री cos 90 डिग्री, इसका सही उत्तर होगा 0 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री प्लस cot 34 डिग्री बटा tan 56 डिग्री का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 86 नंबर कि 2 × sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि 0, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी यानी कि 7, बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि sin 48 डिग्री बराबर पी तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि p/√1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि यदि tan 27 डिग्री और tan 63 डिग्री इक्वल्स टू sin a तो a का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 90 डिग्री यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 90 नंबर की sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर फिर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे? इसका सही उत्तर होगा अनगिनत हल होंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 92 नंबर, समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x + 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार के सरल रेखाएं होंगी? इसका सही जवाब होगा प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है x - y = 0 का आलेखी कैसी सरल रेखा होंगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि मूल बिंदु से जाती हुई, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? इसका सही जवाब होगा x + 2 ² = 3 × x + 4 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 5 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे? इसका जवाब होगा ए ±4 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, यदि x² + 3px + 2p² 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो α² + β² बराबर 5 हो तो p का मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा +-1 मतलब कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण a² p² x² - q² 0 के मूल होंगे। इसका सही उत्तर होगा +-q/AP यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि